हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एक फॉरेन कंट्री यानी इंग्लैंड और यूके की सैलरी स्लिप के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने इस चैनल पे बहुत सारी कंपनीज की, जो कि इंडिया की पीएसयूज कंपनीज हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी सैलरी स्लिप इस चैनल पे डिस्कशन की है। अब हम इस वीडियो में एक फॉरेन कंट्री में कितनी सैलरी मिलती है, मिनिमम, हम इस वीडियो में मिनिमम सैलरी की बात करने वाले हैं। अगर कोई मिनिमम वेजेस पे काम करता है तो उसको कितनी मिनिमम सैलरी मिलती है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहली तो बात अगर हम करें कि जो ये फॉरेन कंट्रीज होती हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, या फिर यूएसए हो गया, या कनाडा हो गया, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये जो कंट्रीज हैं, इन सब जो कंट्रीज हैं, इनमें जो मिनिमम वेजेस मिलते हैं वो आवर के हिसाब से मिलते हैं। यानी आप कितने घंटे काम करते हैं, उस हिसाब से वहां पे आपको सैलरी मिलती है। आपके मिनिमम वेजेस आवर के हिसाब से रहते हैं कि आप 1 घंटे के आपको कितने रुपए या कितने डॉलर्स या कितने पाउंड्स या कितने यूरोज मिलेंगे। वो आपके वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करता है। तो हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये एक ऐसी सैलरी स्लिप है जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि यूनिट यूनिट का मतलब है यहाँ पर आपने कितने घंटे काम किया है, ये उसके बारे में बात हो रही है। यानी एक महीने में आपने 146 घंटे काम किया है। मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर आप एक वीक में पर डे 8 घंटे और 5 दिन काम करते हैं, तब भी आपके जो नंबर ऑफ आवर्स बनते हैं, तो यानी कि 160 आवर्स बनते हैं 4 वीक के। तो ये उससे भी कम काम है। तो उस हिसाब से हम इस सैलरी स्लिप को देख रहे हैं। यानी आपने एक वीक में 5 ही दिन काम किया है और 8 घंटे पर डे काम किया, या उससे भी कम काम किया है, तब आपका क्या सैलरी, कितनी आपको नेट सैलरी आने वाली है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रेट क्या है, मतलब 1 घंटे का रेट क्या है, अगर उसकी हम बात करें, तो यहाँ पर है 9.5 पाउंड आपको 1 घंटे के मिलने वाले हैं। तो ये जो रेट लिखा हुआ है, ये 1 आवर का रेट है। यानी एक पर आवर के हिसाब से आपको इतनी सैलरी मिलने वाली है। तो अगर हमें 146 घंटे काम किया है और 9.5 का रेट है, तो जो टोटल अमाउंट आ जाएगी, वो टोटल अमाउंट आ जाएगी 1391.75 पाउंड। यानी कि लगभग 1400 पाउंड आपकी टोटल सैलरी आ गई, ग्रॉस सैलरी आ गई। अब अगर हम यहाँ पे डिडक्शंस की बात करें, तो डिडक्शन में क्या क्या है। तो यहाँ पे जो टैक्स है, जैसे हर कंट्रीज में टैक्स करता है, तो यहाँ पे जो यूके इंग्लैंड है उसका भी टैक्स है। तो यहाँ पे जो टैक्स की अमाउंट है वो 68 पाउंड है। ये 68 पाउंड जो है, ये टैक्स की अमाउंट है। फिर उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस की अगर बात करें, ये डिडक्शन में आता है। तो यहाँ पर ये 71.37 है। तो इतना आपका नेशनल इंश्योरेंस है। इन इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे इस अमाउंट में से, तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, वो ग्रॉस सैलरी आपकी आ जाएगी। यहां पर आपको ग्रॉस सैलरी जो है वो मिल जाएगी 1251.78 पाउंड। यानी कि, और 1 पाउंड का रेट अगर आप देखें इंडियन के हिसाब से, अगर 1 पाउंड को आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो लगभग 100 के आसपास, यानी 100 से ऊपर ही है। लेकिन अगर हम उसको 100 भी मान के चलें, तो ये हो जाती है 1,25,000 रुपीज में। अगर इसको कन्वर्ट कर दे तो 1,25,000 आपको नेट सैलरी मिल रही है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये आप वर्किंग आवर बढ़ा देते हैं, यानी अगर ये 160 होते, ये वर्किंग आवर आपके ये होते, मतलब आप 8 ही घंटे 5 डेज काम करते, तो आपके 160 हो जाते, तो ये अमाउंट और बढ़ जाती। अगर इन वर्किंग आवर्स को और बढ़ा देते आप, तो और ज्यादा आपकी नेट पे हो जाती। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आप कितने घंटे काम करते हैं, कितने डेज काम करते हैं। ये सारी चीजें उस चीज पर डिपेंड करती है इन कंट्रीज में सैलरी। तो ये एक अच्छी सैलरी है, बट इसी हिसाब से वहां पर खर्चे भी हैं, यानी कि डिडक्शन भी उसी हिसाब के हैं। यानी कि जो चीजें हैं उनके दाम भी उसी हिसाब से हैं, रेंट्स उसी हिसाब से हैं, जो इंटरनेट के चार्जेस हैं, या फिर जो बिजली के चार्जेस हैं, मतलब गैस के जो चार्जेस हैं, वो उसी हिसाब से हैं, ग्रोसरीज के जो चार्जेस हैं वो उसी हिसाब से हैं। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।